हिसार जिले के गांव हसनगढ़ में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ हुआ गांव इकट्ठा, लिए गए कई अहम फैसले। गांव हसनगढ़ में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ हुआ गांव इकट्ठा। आज हिसार जिले के गांव हसनगढ़ के शिव मंदिर में पंचायत हुई। पंचायत में लिए गए कई अहम फैसले। गाँव हसनगढ़ के सारे पार्लियामेंट में मौजूद माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, सारे यहाँ इकट्ठे हो गए हैं भाई आपके पास आई ना, ठीक है। और हमारे सामने डिसीजन लिया है सबने सर्वसम्मति से कि भाई आपने अगर टीका किसी को लगवाना है, किसी की इच्छा है, तो आप अपने हॉस्पिटल के अंदर बैठ के उनको टीके लगाओ। अदरवाइज कहीं खाई में, अखाड़े में, मंदिर में कहीं जाके किसी को टीके लगवाने के लिए फोर्स नहीं करोगे, ना ही घर घर जाके फोर्स करोगे। उसके अगर ये आप करोगे तो गांव आपका विरोध करेगा, ठीक है। और आपके हाथ में विनती है, आप भी हमारे भाई हो और हमारा सहयोग करेंगे। हम आपसे अपनी कार्रवाई हमारी कोई गांव की सार्वजनिक जगह पर नहीं आप जाओगे कहीं, अरे मंदिर में अलाउंसमेंट नहीं करवाओगे। हाँ, मंदिर में अलाउंसमेंट नहीं करवाओगे। आप गांव के चौकीदार तनख्वाह सरकार देने लग रही, उसको बेचो आपने जहाँ बेचना है। मंदिर हमने हमारे पैसा का बना रखा, सरकार के पैसों का नहीं है वो। सही है, जाओ ले जाओ हॉस्पिटल में। गांव के लोगों ने कोरोना वैक्सीन के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। गांव के लोग सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे। ना शुक्रवार है, शुक्रवार है आज, इतवार को नहीं, इतवार को नहीं आज, इतवार नहीं है, शुक्रवार है आज। आज की छुट्टी पैगी, फिर रोड भी है। डॉक्टर साहब है भाई, गांव इकट्ठा आ रहा है वैक्सीन के खिलाफ। पूछने पर एक नई बात सामने आई, टाइम पर नहीं पहुंच रहे डॉक्टर। गांव के लोगों ने मौके पर पाए। नीचे के अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि यहां के डॉक्टर्स टाइम पर नहीं खत्म हो लिया। अरे सारी उम्र काट के ही बताओगे कि तने नौकरी देखे होंगे करके मेरी मां का कुत्ता बुड़का भर दिया। लो बोले अस्पताल में ले जे रेबीज के टीके हैं उधर। रेबीज है जी अपने प्राइवेट बोले यो लागेगा 400 का है जी, थोड़ा मतलब नहीं बोले प्राइवेट रेबीज फांसी दवाई दा बोलो भाई सुन दो बोले प्राइवेट तो लागेगा 400 का, ओड़ा 100 रुपए जमा करवाओगे। हां ओड़ा ले आया, हां ओड़ा ले आया आज एने डॉक्टर साहब ने मुझे बताया रेबीज के टीके तो हैं ही को नहीं। मैंने एक अफसर तो फोन कर दिया, पंजू है था गल है उसे का था जी वो पुराना ताड़ लाए थे ये बैठने की बताया मैं गेट से बाहर कुछ निकल दिया मैं गाड़ी कोशिश उसमें टिके आए टिके तारे ताला के भीतर तो रहे हैं सारे भैन जो लाते को नहीं
कुछ को नहीं आ रहा है असली बात यह है। साढ़े जाइलू आगे नाम पर है ले लो नाले टिक्का रात में भी अड़े खंबा के बंदे पाए देंगे 12 बजे पहुंचे डॉक्टर्स ने बताया कि हमारी ड्यूटी उतलाना के हॉस्पिटल में है। हमारे यहाँ स्टाफ की बड़ी कमी है और कोरोना वैक्सीन का कार्य चल रहा है, तो हमारी ड्यूटी फील्ड में लगी हुई है। ठीक है, सारे शांत रहिए प्लीज। ठीक है, बस आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। ठीक है, हाँ जी। सम्मान करता हूँ ये गाँव की एक राय है, गाँव है और इन्होंने इकट्ठे होकर सारे गाँव में ये हमारे लोग ये नहीं लगना चाहिए और खास करके ऑर्गेनिक जो खान हमारे यहाँ पर जाके टिक्का अगर कोई अपनी मर्जी से लगवाना चाहता है गाँव का, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं, वो हॉस्पिटल में जाके टिक्का तो हमारी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी और भी एक शिकायत पहले एक बार इस बात का जवाब दे दें, फिर उस अगली का देखते हैं। ठीक है, आप सबकी यही है कि कोई टिक्का गांव में नहीं लगवाना चाहता, मंदिर वगैरह में कोई टिक्के नहीं लगवाना चाहता। बात यही है ना आपकी, गांव के अंदर किसी घर के बाहर ना आए कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी, जिसको टिक्का लगवाना है वो यहीं PHC पे आएगा। ठीक है, ठीक है, हम आपकी बात ये जो हमें आदेश थे अब तक, हम अपने आदेशों का पालन कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है, अभी SDM वगैरह बरवाला सबसे बात चल रही है। ठीक है, वो भी इस टाइम पे यहीं पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, उनसे भी आगे बात कर लेंगे, क्योंकि हमारे तो उनके आदेश के अनुसार चल रहे हैं हम, सिविल सर्जन। ठीक है, हाँ, अब जो आपने बात बताई है हम उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप गाँव में नहीं लगवाना चाहते हम यहीं पे रखेंगे। ठीक है, दूसरी और थोड़ी शिकायत है, हाँ जी, हाँ जी। फिर यहाँ दवाई मिलेगी लोगों को, इतनी मिलनी चाहिए कि लोग बगैर दवाई के वापस चले। या तो आपके पास दवाई नहीं थी, नहीं मतलब हाँ, ये चक्कर है कि थोड़ा सा कुछ दवाइयाँ हाँ PHC लेवल पे, ये छोटा लेवल है ना, यहाँ पे जितनी दवाइयाँ होनी चाहिए वही मिलती है। यही हमारी रिक्वेस्ट है। अगर आप इसका मतलब रिक्वेस्ट करें, मंगवाएं तो लोगों की पूर्ति हो। नहीं, अगर आप इतने लोग ऐसे कुछ बोलोगे तो हमें भी आगे प्रेशर देना पड़ेगा ना कि हमारी डॉक्टर साहब दवाई तो आती है, लेकिन हमने ये पता है कि यहाँ जो स्टाफ है नहीं आपके डॉक्टर, जो गांव के चौधरी है ना, जो ने कहा मैं MLA सरपंच बनूंगा फलान बनूंगा, उनका घर जाके वो दवाई दे के आते हैं, टिक्के लगा के आते हैं। आम आदमी को दवाई नहीं मिलती है। सही है जी। मेरी बात गरीब आदमी तक खांदा बोल लिया भाई। बिल्कुल सही बात है, घर घर जाके दवाइयाँ और जो एक आम आदमी है, जो गरीब तबका है, वो बेचारा यहाँ चक्कर काटता है, जरूरत है, ये सच्चाई। और ये हॉस्पिटल में पड़ी भी है जी, और अगर आप ये नहीं मान रहे तो इस चीज का यहाँ आपके सामने पंचर आदमी का प्रूफ है, मेरे को दवाई नहीं, चलो और नॉर्मल दवाई नहीं, आपकी अगर ये कंप्लेंट है ये भी हम आगे रखेंगे। ठीक है, हाँ। कि हमारा भी प्रशासन आगे से ऐसा कोई नहीं करेगा कि किसी के घर पे दवाई जा रही है, अगर हमारे में से कोई ऐसा कर रहा है। ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दवाई नहीं मिल रही, वो नहीं, दवाई जो नहीं मिल रही है वो किस स्तर पे नहीं मिल रही है। 2 मिनट में बाद में ये इसके बाद इसकी सूचना उच्च अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही बरवाला से तहसीलदार, SDM और पुलिस प्रशासन के अधिकारी गांव में पहुंचे। कहने लग रहे हैं जी मैं कुछ ऐसा करूंगा तो एक बोलिए भाई, एक फिर कहाँ से आना थी वो, ये रे रेबीज का टीका इनको इनकी माता का लगवाना था जी। बंदा बैठ गया होगा। बता दे फिर कौन बात साल पहले ही बात है जी। हाँ जी, हाँ जी। मैंने किसी से बात करी, उसका फोन नहीं आया, 10 मिनट में किसका लगता है। सर ये हमारे नॉलेज में नहीं है ऐसी बात। ठीक है, अगर हमारे नॉलेज तक आप अगर आके डॉक्टर को बताते हैं ऐसी कोई बात हुई है, ऐसा है
हाँ जी, हाँ जी। हम उनसे बहुत ज्यादा परेशान नहीं ये फिर ना मतलब ये हमारे तक नहीं पहुँची है ये बातें। एक बात और है जी, बताने पे ही सोल्यूशन होगा जी, आप बता रहे हो अच्छी बात है। अब इस कोरोना सिस्टम में हाँ जी, हाँ जी, पूरा गांव परेशान हो गया हमारा, ठीक है। कंपलसरी कर दिया। आप इंजेक्शन भी नहीं दे रहे हो तो इसको सुटेबल नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। और उसका कोई समाधान भी नहीं है, बैंक में भी नहीं बढ़न दे रही। मेरी इंजेक्शन नहीं देगा मतलब 15 दिन से घूम रही, घूम लिया 80 साल की, जो ज्यादा बीमार भाई कोई ज़्यादा बीमार उसको सेक्युलर भी लिख दिया और बैंक वाले भी नहीं बढ़न दे रहे। पेशेंट बीमार है ना, उसका या तो लिख दो। नहीं वो ना डॉक्टर लिख के देंगे, आप हमारे पास आइए। डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर है ही नहीं जीव है। आप एक आदमी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आज की बताओ जी, 12 बज रहे आप अब नाइट ड्यूटी है सर रुकलाना, शाम को 5 बजे से स्टार्ट है, सुबह 9 बजे तक, ठीक है, हमारी नाइट ड्यूटी लगती है। अब मैंने आप दोनों की दी। हाँ डॉक्टर साहब कल यहीं थे, ठीक है। कल कितने बजे आए थे? आज कल कितने बजे आए थे? मेरी बात ये बताओ कल की बताओ, पहले कितने बजे आए थे आप? कल कितने बजे आए थे? कल हमें साढ़े यही सही टाइम पे चला आए थे और आपके साथ आए थे। मेरी बात सुनो, हाँ ठीक है। हमारा सिर्फ यहाँ बैठना काम नहीं है, ठीक है। आप आए थे, हमें कितने पूरे बजे आए गाँव थे में फिर? हर सब सेंटर में जाना पड़ता है क्योंकि वैक्सीन लग रही है। हम सिर्फ यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, और एक टाइम पे हमारा ऐसा भी होता है कि दोनों डॉक्टर बिजी हैं क्योंकि फलाना ड्यूटी हमें इमरजेंसी संभालनी पड़ती है। पर आप ठीक है। दोनों बैठे जाओ। हाँ अब जैसे इतने सेंटर संभाल मेरी रहे बात हो, आप सुनो। अलग अलग भी नहीं कर सकते। कल भी आप अब लोग आज इकट्ठे आज के रोस्टर में जो फलाना का है, इनकी मॉर्निंग लगी हुई है, मेरी नाइट लगी हुई है, ठीक है। ये चेंज करवाई गई है। यहाँ कोई नहीं आएगा जी डॉक्टर साहब। हाँ, जब कितने दिन यहाँ पे? यहाँ पे सर मेरी चल रही है लगभग, है तो साल से, लगभग साल हो गया मुझे, ठीक है। पहली बार आज देखे मैंने। मेरी यहाँ चल ही नहीं रही थी क्या, मेरे को इधर उधर लगाया हुआ था। आप साल भर भी कह रहे हो जी, मेरी ड्यूटी यहाँ नहीं चल रही है। दौड़ुए डॉक्टर साहब है। हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर साहब मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ एक मिनट चलाइए। डॉक्टर साहब है, आप 3 सीनियर डॉक्टर हो यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। अगर से आपकी बाहर ड्यूटी लगानी है नहीं तो मजिस्ट्रेट तहसीलदार सामने खड़े हमारा हॉस्पिटल का ताला मारते हो, डॉक्टर नहीं रहोगे तो फायदा क्या है? एक बार 3 डॉक्टर है आप, प्रॉब्लम मेरे को बताओ आप। 3 डॉक्टर है जी यहाँ, तीनों गायब है, तीनों कौन सा भी नहीं है। आज हमने हमारा गाँव इकट्ठा हुआ है, आज हमने देखे, पहले हम कभी आए भी नहीं। 3 डॉक्टर बड़े हैं यहाँ, हम स्टाफ से मांग रहे हैं जी आपका रजिस्टर दिखा दो, भाई डॉक्टर छुट्टी पे है या हाजिरी लग रही है, वो उनको हमने पता है कौन डॉक्टर ताला मार के जा रहे हैं अलमारी में। देखो जी आपकी इमरजेंसी हुई है, फोन करने के बाद बात करें, एक्टिंग साहब ने बात करें। एक मिनट अभी का मामला जी, जस्ट गुम्मा से आए थे, पट्टी भी नहीं मिलती, वो उसको चोट लग रही है, पट्टी भी नहीं मिलती। एक बात और दौड़े तहसीलदार साहब है, अगर से यहाँ कोई इमरजेंसी पेशेंट आएगा नहीं तो आप तो बुलाना बैठे तो हमारा इस हॉस्पिटल का फायदा क्या हमने इस गाँव में। वो करेंगे डॉक्टर से कह एक मिनट आपसे अच्छा दूसरी बात, चलो इनकी ड्यूटी बाहर लग रही थी जी, हमने कोई बात नहीं, सरकार का मामला है, कोरोना का मामला है, ये मान लीजिए आप बाहर सेंटर पे थे, लेकिन यहाँ भी तो कोई इंचार्ज तो होगा आपके बाद यहाँ कौन इंचार्ज, हमने उसका नाम बताया तो ना, तो हमने कोई ये दिखाता, हमने एक हमने रजिस्टर नहीं चाहिए, हमने लाइव हम फोटो उतार लेंगे उसकी, भाई उनकी हाजिरी लग रही है या छुट्टी लग रही है, क्या प्रॉब्लम है, भले हमारा कोई जुम्मा नहीं है। अगर से आपके बाद यहाँ स्टाफ का कोई जुम्मा ही नहीं है नहीं तो आप फिर यहाँ रहते क्यों हो, ये तो हमारे वर्गे हैं। आप चलो फिर हम लोग कर देते हैं। नेक्स्ट समस्या हमारी वो बैंक वाली, बैंक के कर्मचारी बढ़ नहीं दे रहे बगैर तो थारी समस्या हल करने खातिर आ रहे हैं तो बतावा नहीं सर जी, या तो दो सेक्टर दिख रखे हैं, इंजेक्शन की नहीं लगता। डॉक्टर से आएगा बात करेंगे, या तो कोई प्रॉब्लम है तो वो लिख के दो, इसके ये प्रॉब्लम है ताकि इंजेक्शन नहीं लग सके, ठीक है ना, कोई प्रूफ होगा आपके पास।
वो बैंक वाले भी इतना बंद नहीं कराए बिल्कुल भी। वैसे नहीं लगवाना मेरी बैंक में नहीं रोक सकते जी आप कोरोना के मरीज कोई मिजाज है कि काम सारे में हम क्या टिक्के लगवा रखे हैं, लगवा रखे हैं। अगर जो बैंक फोर्स करे तो एक कर्मचारी बाहर ड्यूटी लगा जाओ, हम बाहर हर किसी का ठीक करे लोगों का तो यहाँ पे जो है कर दिया हमने डॉक्टर साहब से पहले कह दिया है हम कोरोना का टीका नहीं लगवाएंगे और सर जिस स्थान पर किसी ने वहाँ कर्मचारी नहीं जाना नहीं, सिर्फ यहाँ कोई अपनी मर्जी से लगवाना चाहे तो हॉस्पिटल में ये तो तहसीलदार साहब उदाहरण है। टाटा मसूदपुर गांव है, वहाँ बहिष्कार कर रखा है। वहाँ क्या किसी ने तनख्वाह नहीं मिल रही है, क्या किसी का कोरोना नहीं हो रही। 4 दिन पहला मोदी की रैली थी, 1 लाख बंदे इकट्ठे होने थे। जब यह सरकार कहाँ गई थी, वहाँ किसी का कोरोना मास्क की जरूरत नहीं थी गई। आप इसका भी इलाज करके जाओ बैंक का। बैंक में हमारा कोई भी बात बुजुर्ग जाए, कोई भी आदमी जाए, बैंक का कर्मचारी ये प्रूफ नहीं लेगा इसका कोरोना का टिक्का लगा है नहीं लगा है। बैंक हमारे से चल रहा है कि बैंक उनकी वजह से चल रहा है। हमारे पैसे हैं और जरूरी सेवा में बैंक ना हुआ है। आज आदमी बीमार हो गया, बैंक पैसे नहीं दे रहा, करे जाओ यहाँ को तो कौन पड़ा पूरा समझता हूँ बुखार नहीं गोली गोली गुलाम वाले काम सिस्टम हो गया। कोरोना हम ये नहीं जानते अपने दवाई कोरोना रखे और लोगों को हमारे बन चुके हैं। लाभ जरूर लगा देंगे 13 महीने लगे मगर यहाँ मार दो जी कोरोना हुई को नहीं। हम तो 1 लाख आदमी ऑर्डर रोज रहा करते साथ पंजाब के भी जाओ टांगे दे ऐसा नहीं चला कि बिल्कुल भी बैंक हमारे यहाँ गाँव के बुजुर्गों में बोर नहीं करेगा बिल्कुल भी। कोई भी आदमी बगैर पेंशन के वापस नहीं जाओ, समाधान करो। टीके तो लगवाने को नहीं, यहाँ अगर कोई आगे ना अपनी मर्जी से कोई लगवा। दूसरी समस्या है हमारी बैंक कर्मचारी, ये हमारी वोट नहीं है। अगले शिक्षा का कोई कार्ड दिखाओगा कोई हम उसको पैसे का लेन देन, अगर वो ये फोर्स कर रहे हैं उनके ऊपर से अगर कोई आदेश है तो देखो वो उनकी पालना करें। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है वो आप उनको पता करके और से एक कर्मचारी की स्पेशल हमारे गांव के लिए जो टीका ना लगवा रहे हैं उनके लिए चाहे बाहर ड्यूटी करें, ठीक है। क्योंकि इस बात के ऊपर दोबारा फेर हुआ आपने फेरबाजी करेगा या सबसे मैन की। दूसरी समस्या हमारी यह है भाई जो आपकी सप्लाई है, जो दवाइयों की सप्लाई है उसमें आप क्या कर सको हो वो हमारी पूर्ण रूप से, ताकि हमने बाहर की बात आपका प्राइवेट हॉस्पिटल निजाम का हमारा कोई ना लोग दे, ठीक है। और तीसरी समस्या है स्टाफ अगर यहाँ 2 MBBS है तो रिक्वेस्ट आपसे भाई 1 MBBS की ड्यूटी 24 घंटे की है तो 12-12 घंटे करें हैं। अब 24 घंटे करें हैं वो इनमें देखना यहाँ स्टाफ हमारा हाजिर होना है, इसकी हमने मतलब दोबारा कहने की जरूरत है। तो ये हमारी पंचायत जो समस्या है लंबी जोड़ी को मांग तो नहीं और ये छोटी मांग है और जमा एक आम आदमी तो जुड़ी हुई मांग है हमारी। भूखे छाप सही सार रही कोई समाधान आई फर्म तो जरा खराब जिम्मेदारी बोल लेंगे प्रधानमंत्री बोल लेंगे ये कहीं दे देखो कोरोना तो मिल गया नहीं एक मैं सीबी कहेगी 13 है जी एक मैं सीगी 2 लाख रुपये तो ऊपर किया है। डॉक्टर साहब है या तो मोदी ने हमारा अगला 1 साल रखी है 5 कमेटी बनाए तो 5 कमेटी 42 जा कर दे
जो भी आपने जो आदेश देना है नहीं वो यही दो इनके बीच में, ये नहीं गुटर गुटर दूं फिर मैं दो पंचायती पैक देके फिर वो पंचायती पैक देके हुए वही काम फिर होगा। बोल रहे हैं ठीक है, एक तो हमारा स्टाफ से दो, वो जो टाइम पर जिसकी ड्यूटी है वो हमारा स्टाफ पूरा हमने हाजिर मिलना चाहिए। किसी दिन भी रेड में माननीय एसडीएम जी ने डॉक्टर से बात की और हिदायत देते हुए निर्देश दिए गए कि हॉस्पिटल में टाइम से पहुंचेंगे। हॉस्पिटल में अगर कोई आपातकालीन घटना की ओपीडी आती है तो उसके लिए आपकी ड्यूटी यहां प्रमाणित की जाएगी। लेब भी पड़ी हुई थी बंद। जो अधिकारी लेब में नियुक्त किया गया था वो भी कभी कभार ही हॉस्पिटल में आता था, उसको भी सख्ती से हिदायत दी गई है। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के खिलाफ हुआ गांव में सभी सार्वजनिक जगहों पर बंद किया जाए टीकाकरण। जो व्यक्ति टीका नहीं लगवाना चाहता उसे उसकी मर्जी के खिलाफ टीका न लगाया जाए। कोई भी अधिकारी गांव में घर घर जाकर टीकाकरण नहीं करेगा। जिसको टीका लगवाना है वो हॉस्पिटल में लगवा सकता है। बैंक में बिना सर्टिफिकेट के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसको भी मिले सुविधा।